अस्सलाम वालेकुम, हमराज न्यूज़ के साथ मैं हूँ बतूल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। हर साल 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के कारकुनान की जानिब से अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो के हक़ में दुआएं और कुरान ख़वानी भी की जाती है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाड़काना से माशूक अली खोसा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जनाबाग चौक लाड़काना और नुसरत हाल के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ यूथ विंग सिंध के सदर जावेद नायाब लगारी साहब मौजूद हैं और 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से और आज हम कुछ साहब से पूछना चाहेंगे कि सर 4 अप्रैल है कल और उसी के हवाले से ये जियाले भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग के और तमाम जियालों को और साथ साथ जितने वर्कर हैं, आप सर क्या उनको पैगाम देंगे? सर अस्सलाम वालेकुम, क्या पैगाम देंगे? बड़ी मेहरबानी से आज शहीद कायद इमाम जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से यहाँ पे दोस्त हमारे यूथ विंग के लाड़काना के यहाँ पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे दिए जलाए हैं। शहीद मोहतरम कायद इमाम जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो शहादत है, जो उनकी कुर्बानी है, जो उनकी जदोजहद थी, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यही कहूँगा कि जियाले जो हैं वो SOP को फॉलो करते हुए, कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए अपने अपने ज़िला में कुरान ख़वानी करें और जो है वो प्रोग्राम मुनक़िद करें और शहीद कायद इमाम जुल्फ़कार अली भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करें। और कल इंशाअल्लाह सुबह 4 अप्रैल को पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हमारे तहसील तालुका लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे इवेंट्स होंगे और जिसमें मोहतरम कायद इमाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सर इसका मतलब ये है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के गड़ी खुदा बख्श क्या आपका आमद नहीं होगा? देखिए, हम सारे यहाँ लाड़काना मौजूद हैं और बेसिकली कोरोना को फॉलो करते हुए जो एक वबा पूरी दुनिया में जो आई हुई है, उसकी वजह से हमने पूरे सिंध में जितनी भी दरगाहें और मज़ारात हैं वो बंद हैं। तो हम दूर से बैठ के हम शहीद कायद इमाम जुल्फ़कार अली भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, कुरान ख़वानी करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके जियालों के लिए दुआ करेंगे, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की दराज़ी उम्र के लिए, मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की दराज़ी उम्र के लिए, हमारे कारकुनान की दराज़ी उम्र के लिए भी हम दुआ करेंगे। सर एक आपसे और भी सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे कि सर 4 साल के लगभग तकरीबन आपको यहाँ सिंध के सदर भी होते हुए गुज़र चुके, लेकिन यूथ विंग लाड़काना की तरफ से गाय बगाए हम देख तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ जवान भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो आपकी तंजीम है यूथ विंग की अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई, इसके बारे में? देखें, तंजीम साजी का अमल जो है वो हर वक्त जारी व सारी रहता है। हमने पहले इनके 3 ओहदेदार हमने अनाउंस किए थे, उसके बाद तालुका हम अनाउंस नहीं कर सके। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमने सिंध के 22 से 23 अज़ला हम पूरी तंजीम साजी मुकम्मल कर चुके हैं। 6-7 अज़ला पूरे सिंध में रहते हैं। इंशाल्लाह करीब वो भी हम जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। सर ये भी ज़रूर पूछेंगे कि शहीद रानी के दौर की पीपल्स पार्टी और आज बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क है? देखें, हर दौर में अलग अलग आपको मसाइल होते हैं, हर दौर के अपनी जो है वो ज़रूरियात होती हैं। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अपोजिशन का ज़माना था, उस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, तो तब हालात और वाक़यात अलग थे। अब जो है वो हालात और वाक़यात दुनिया लेवल पे भी डिफरेंट हैं, तो हमेशा हर दौर डिफरेंट होता है। शहीद कायद इमाम जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में 70s के ज़माने में एक और अलग दौर था, फिर 80s की एक अलग से जदोजहद थी जो MRD पीपल्स पार्टी के जियाले हर दौर के लिए तैयार रहते हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा जदोजहद में जारी रहते हैं। जी नाजरीन, ये व्यूज़ आपने सुने जावेद नायाब लगारी साहब जो कि यूथ विंग सिंध के सदर भी हैं। इनका कहना ये भी था कि इंशाल्लाह हर अज़ला में, हर यूनियन काउंसिल में और पूरे पाकिस्तान में कल जो प्रोग्राम है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का, वो जोश और जज्बे से ये मनाया जाएगा। कैमरामैन हाजन अली कोरेजो के साथ माशूक अली खोसा, हमराज न्यूज़ लाड़काना। जी, ये थी अब तक की खबरें और अपडेट्स। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हमराज न्यूज़ या विज़िट करें हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।